लघु वनोपज सहकारी संघ का एक बड़ा कारनामा उजागर हुआ है। आचार संहिता के दौरान लघु वनोपज सहकारी संघ 180 पदों पर सहायक प्रबंधकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में जुटा था, जिसे लेकर बीजेपी ने नई सरकार बनते ही जांच कराने की बात कही है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से जारी ये पत्र इस बात की गवाह है कि चुनाव आचार संहिता के दौरान भी यहाँ किस तरह के खेल चल रहा था। 180 सहायक प्रबंधकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान 12 कैंडिडेट को मूल दस्तावेज परीक्षण के लिए जारी 10 नवंबर को यह पत्र जारी किया गया, जबकि 9 नवंबर को ही आचार संहिता लागू हो गई थी। 3 नवंबर को पहले चरण का चुनाव हुआ था और 17 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना बाकी था, लेकिन मूल दस्तावेज परीक्षण कराने के लिए लेटर जारी कर 28 नवंबर से 29 नवंबर के बीच अभ्यर्थी नवा रायपुर बुलाए गए और सारी प्रक्रिया पूरी की गई, जिसको लेकर भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार बनती ही इसकी जांच होगी और दोष साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार बनने के बाद इसकी पूरी जांच करवाई जाएगी और जांच करके जो भी वास्तविक होगा वो वास्तविकता के आधार पर उनको नियुक्ति दी जाए, ये हमारी कोशिश होगी। सवाल खड़े हो रहे हैं कि व्यापम के जरिए 3 साल की संविदा नियुक्ति वाले पदों की परीक्षा भी कैसे ली गई। मामले को लेकर जब संघ के एमडी अनिल राय से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने ना तो कॉल रिसीव किया और ना ही किए गए किसी मैसेज का जवाब दिया। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के अधिकारी के तमाम कारनामे कई सवालों को जन्म दे रहे हैं। जब पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी थी तो इन कामों को करने की जरूरत क्यों पड़ी? किसके आदेश से इन कामों को किया गया और किनके आदेश से नियुक्ति प्रक्रिया के तहत स्क्रूटनी और दूसरे दस्तावेजों का परीक्षण किया गया? और जब आचार संहिता खत्म हुई तो फिर किसके आदेश से इन तमाम पदों का एलोकेशन किया गया है? ये ऐसे कई सवाल हैं जो कई गंभीर संदेह को जन्म दे रहे हैं और अब बीजेपी के नेता ने इस पे कार्रवाई करने की बात कही है। देखना होगा कि इस पूरे मामले की असल सच्चाई सामने आ भी पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन अभिषेक गर्ग के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर।